नमस्कार, मैं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज़। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। भू जिहाद के खिलाफ सौंपा गया ज्ञापन। कुएं में लाश मिलने से सनसनी। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर दमोह के गुरुद्वारा में हुए अनेक धार्मिक आयोजन। मजदूर की जगह मशीन कर रही है काम। आदिवासी अंचल में लगातार हो रहा है गोलमाल। ये थी दिमाग की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे कुएं में मिली लाश की। एक तैराक की लाश कुएं में मिलने से क्षेत्र में सनसनी है। दमोह देहात थाना अंतर्गत लगातार लाश मिलने का क्रम जारी है। जहां देवरान में 3 हत्याएं कर दी गई, तो वहीं एक ही क्षेत्र में तीसरी लाश है। पहला मर्डर था। दूसरी महिला के संबंध में अब तक पुलिस खुलासा नहीं कर पाई। वहीं तीसरा एक और तैराक का शव कुएं में देखा गया। बताया जाता है लगभग 24 घंटे पहले तैराक गायब हो गया था। परिजनों के द्वारा पुलिस में शिकायत करने का प्रयास भी किया गया था, लेकिन एफआईआर दर्ज कराने में सफल नहीं हो पाया और आज कुएं में लाश देखी गई। पुलिस के द्वारा मार कायम कर मामला दर्ज किया गया है। वहीं एक बेटा अपने पिता की मौत पर यकीन नहीं कर पा रहा है कि एक तैराक होकर वह कुएं में डूब सकते हैं। 7:30 से लापता थे। 7:30 बजे के बाद उनका मतलब कोई मूवमेंट नहीं आया। मोबाइल नंबर भी उनका स्विच ऑफ आया। मोबाइल लिए थे, वो मोबाइल का ही मालूम नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं? वो यहीं हटानाका में है, मतलब यहीं पर रहते थे। क्या शुरू से यहीं पर रहते थे। हमारे मतलब पिताजी लोग 7 भाई लोग थे, जिनमें 6 लोग अलग अलग रहने लगे और ये यहीं पर रहते थे। पिछले कई सालों से हम लोग सभी यहाँ पर रहते थे, लेकिन अभी 10 साल से ये अकेले रह रहे हैं। कोई पारिवारिक विवाद या कुछ? पारिवारिक विवाद कभी रहा ही नहीं हम लोगों। तैरना जानते थे? नहीं, हम लोग घर वहाँ जाते थे, यहाँ पर तैरना तो बहुत जाना। तैरना तो वो बहुत जाते, बहुत एक्सपर्ट थी। कई बार अगर गैया भी गिर गई तो उनके लिए भी निकाल लाए। वो बहुत एक्सपर्ट थी नहाता। क्या नाम था उनका? श्री पीतम पहलवान अहरवाल। जो हमारे चाचा जी है श्री पीतम पहलवान, वो कल सुबह 7:30 बजे से मतलब अपने बच्चे को छोड़कर आए रेलवे स्टेशन राजरानी से। तो वहाँ से आए और उन्होंने चाय का अंदर बोला, टावल पर थे। और फिर वहाँ से फिर उनका जो गायब हुआ है, तो फिर हम लोग मतलब कल दिन भर ढूंढते रहे और फिर रात को ढूंढते रहे। तो जहाँ हम लोग देहात थाने में गए रिपोर्ट लिखाएं, तो उन्होंने कहा टीआई साहब ने तो 24 घंटे के बाद रिपोर्ट लिखेगी। तो इसके बाद फिर हम लोगों ने उनको आज फिर ढूंढना चालू किया। तो सुबह जब हमने रिपोर्ट लिखवाई कोतवाली में, तो अब उन्होंने कहा कि ढूंढिए, तो अब आप लोग ढूंढ सकते। तो हम लोग जब ढूंढने निकले, तो पहले हम लोगों ने इस कुएँ की तफ्तीश की और उसमें कांटा डाला। और फिर जब कांटा डाला तो उसमें वो उनका अंडरवियर जो था वो उसके साथ वो ऊपर आ गई बॉडी। तो फिर हम लोगों ने कोतवाली में इत्तला की। वहाँ से सर लोग आए, उन लोगों ने पंचनामा बनाया। अब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गई है। अभी क्या बताया उन्होंने फिर? अभी उन लोगों ने और कोई जानकारी नहीं, बोला कि रिपोर्ट आने के बाद ही होगा जो कुछ होगा, लेकिन अभी उन्होंने और कोई विशेष जानकारी नहीं दी हम लोगों के लिए। मैं आपका टीकाराम मेहरवा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दमोह का रहने वाला हूँ, हटानाका बाईपास, राम सिंह। ये कौन है आपके? ये मेरे पापा जी हैं। क्या हो गया था? मेहरवा। ये 7 तारीख से सुबह से गुमशुदा थे। गुमशुदा होने के बाद आज पता चला है बॉडी मिली है उनकी कुआ में। कोई शक है आपको? अब शक के लिए तो सर ऐसा है कि घर पे कोई था नहीं और डूबने के तो कोई चांस मेरे को समझ में आ नहीं रहे, क्योंकि तैरने वाला आदमी है। तो मेरे को तो अब डाउट तो आ ही रहा है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मालूम चलेगा। कब से गोल थे घर से? ये सर 7 तारीख को बोलते सुबह 7:30 पौने 8 बजे के समथिंग। और फिर हम लोग ने रिपोर्ट भी लिखाई है उनके गुमशुदा की रिपोर्ट के। तो आज फिर उसके बाद हम लोग अभी ढूंढ रहे थे। तो फिर अभी सब लोग के साथ में जब मालूम चला कि कुएं में जब थोड़ा सा इंक्वायरी कर, तो कुएं में। क्या नाम है आपके पिताजी का? मेरे पिताजी का मिस्टर प्रीतम लाल है। मामला संदेहास्पद है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दमोह देहात थाना वैसे भी मीडिया की सुर्खियों में है। लगातार दीपावली से लेकर अब तक कई जुआफड़ संचालित हो रहे हैं। क्षेत्र में अवैध गांजा बिक रहा, वहीं सट्टा भी जमकर हो रहा है। वहीं क्षेत्र की ये 6वीं बड़ी घटना है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह नगर की गल्ला मंडी स्थित शिव गुरुद्वारे में श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर अनेक धार्मिक आयोजन हुए, जिसमें तमाम समाजों के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बाद में लंगर का भी आयोजन किया गया। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। खास बात यह कि
जहां विशाल शोभा यात्रा निकाली गई थी, वहीं आज सुबह से ही धार्मिक आयोजन किए गए। जितने पूरा पूरा भक्तपुर मेरा पूरा मेरा पूरा पूरा। जिस बाबा जी का आज प्रकाश पुरब मना रहे हो ना, वो बेअंत दाताओं का मालिक है, बख्शिशों का मालिक है। और प्रकाशपुर में हाजिरी भर के हमारे मन अंदर सुख उपजे, बातें अनहद तूने सुख उपजे, बातें अनहद से हर सिमरत किरत सपना से हर सिमरत मेरी पैद सवारी, गुरु नानक मेरी पैद सवारी, गुरु नानक मेरी पैद सवारी, गुरु नानक मेरी पैद सवारी। गुरु नानक मेरी पैज सवारी, गुरु नानक मेरी पैज सवारी, गुरु नानक मेरी पैज सवारी, गुरु नानक मेरी पैज सवारी। अन करो मिल सुंदर नारी, सतगुर मेरा पूरा मन क्यों मेरा करेगा, मन क्यों मेरा करेगा। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, तब मड़ियादो क्षेत्र आदिवासी अंचल है। इस क्षेत्र में लगातार कुछ ऐसे काम होते हैं जो मीडिया की सुर्खियों में आ जाते हैं। अब अमृत सरोवर का निर्माण कार्य चल रहा है, मजदूरों की जगह मशीनें काम कर रही हैं। बीती रात का ये मामला है जहां पर पाली ग्राम पंचायत में अवैध रूप से मशीनों से काम लिया जा रहा था। मजदूर काम नहीं कर रहे थे, मशीनें काम कर रही थी। ग्राम सरपंच का कहना है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है। वही सूत्र बताते हैं कि पुलिस भी मौके पर पहुंची थी, लेकिन पुलिस भी खाली हाथ वापस आ गई थी। देखने लायक होगा अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, तब दमोह जिले में लगातार वाहन दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। दो बाइक आमने सामने टकरा जाने के बाद 3 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। घटना के संबंध में बताया जाता है घनश्याम पिता प्रकाश, निशापति प्रकाश जो कि नोहटा थाना अंतर्गत रहते हैं, वह घायल हो गए। वहीं संजू पिता नरेलाल अहरवाल निवासी पेपरिया थाना जवेरा भी घायल हुए हैं। क्या नाम है आपका? निशा। और बच्चे का? उसका लोकेश। इनका? इनका पेरेंट्स। क्या हो गया? एक्सीडेंट। कहाँ पर? केवला लीटर गड्ढा पे। आप कहाँ जा रही थी? कहाँ से? हम वहाँ से पट्टी से होके वहाँ जा रहे थे कनीपुर, इसकी पीरिया धरवाने। तो वहाँ यहाँ से हम गए, वहाँ से वो आए, दोनों भिड़ गए। रहने वाली कहाँ के हो? हम पट्टी के। थाना कौन सा लगता? नोटा। कितने जन घायल हैं अभी? 3 हम हो गए, 3 हो गए। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है। संजय सरवरिया,
लकीडीसिया न्यूज दबाव। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर दमोह नगर में वाल्मीकि समाज के द्वारा एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। नगर के गड़रियाव गुरुद्वारे से यह शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जिसका समापन भी विधिवत हुआ। साथ ही लंगर का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज सहित अन्य समाज के लोग मौजूद थे। वहीं विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों के द्वारा इसका स्वागत किया गया। संजय सरवरिया, लकीडीसिया न्यूज दबाव। दमोह नगर में भू जिहाद के खिलाफ आज काफी बड़ा आंदोलन किया गया। हिंदू जागरण मंच के बैनर तले आंदोलन किया गया। विभिन्न हिंदूवादी संगठन भी इसमें शामिल हुए। काफी बड़ी संख्या में लोग एक रैली के माध्यम से कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उनके द्वारा ये ज्ञापन सौंपा गया। प्रशासन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए। अजय लाल क्या करते हैं, धर्मांतरण करवाते हैं समाज सेवा की आड़ में, और ये कहते करोड़ों रुपए की ये मिशन हॉस्पिटल इनने बना के रखी है। इसमें पूर्व के कलेक्टर का इसमें आदेश था कि इनकी सिर्फ 1 कुछ एकड़ जमीन है जो इनके लिए लीज दी गई थी, बाकी 2.35 एकड़ की जमीन है जो अवैध तरीके से बिना किसी लीज के ये कब्जा करके रखे, लेकिन इनकी लीज भी नहीं हटवाई जा रही। अभी जब वर्तमान तहसीलदार ने उसके लिए नोटिस जारी किया तो प्रशासन इतना दबाव में आ गया कि उनका ट्रांसफर करके बालाघाट फेंक दिया। मतलब जो भूमाफियाओं के खिलाफ ये अजय लाल जैसे जो तथाकथित समाज सेवी हैं, इनके खिलाफ कोई अगर कार्रवाई की मांग करेगा तो या तो उनको भूमाफी सरकारी है तो उनको फेंक के बालाघाट की सजा दे दी जाएगी, और अगर कोई सामाजिक कार्य करता है तो उसका कत्ल करवा दिया जाए, क्योंकि इनके पास पैसों की कमी है नहीं। तो ये पैसा बना कैसे है? सरकारी जमीनों पे कब्जा किया, मिशन हॉस्पिटल बनाई। क्या मिशन हॉस्पिटल फ्री में गरीबों का इलाज करती है? अगर कोई बता दे तो मैं मानूं। फिर किस बात के समाज सेवी बने, और किस हिसाब से 15 अगस्त 2022 में इनको सम्मान कलेक्टर साहब ने क्यों दिया? इस पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करते। अगर ऐसे समाज सेवी बनना है तो हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो वो जगह खाली करवा, हम हॉस्पिटल बनवा के दे रहे हैं, हम फ्री इलाज करवाएंगे। अगर ये क्राइटेरिया है तो एक ज्ञापन ये है। इसके साथ हमने 2.5 एकड़ तोड़वाओ मेन वर्तमान में ये जो अतिक्रमण संबंधित जो डिटेल इसमें आई है वो सारी हमने इस पेपर में लिखी हुई है, और ये अतिक्रमण की हमें लीज जारी नहीं करवाना है। हमारी मांग है कि ये स्ट्रक्चर गिराया जाए, इनको वहाँ से भगाया जाए, इनके खिलाफ केस दर्ज करके ऐसे भूमाफिया को समाज सेवा से हटा के इनको जेल में रास्ता दिखानी चाहिए। गरीबों के साथ तो सब कुछ हो जाता है, लेकिन ये ऐसे भूमाफियों के साथ कुछ नहीं हो रहा है। तो हमारा एक डिमांड पत्र ये भी है, तो आप कृपया कर इसमें रिसीविंग दे दें, और माननीय से निवेदन है कि अगर ये कर पा रहे हैं, नहीं तो हम लोग भी मांझी द माउंटेन बनेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं हम लोग छोड़ेंगे। विगत 23 जुलाई 2022 में हमने ज्ञापन दिया था विभिन्न मुद्दों को लेकर, जिसमें भूमाफिया और भू जिहाद को लेकर दिया गया था। उसी विषय पर हमने 1 महीने की उनको समय दिया था। उसके बाद भी प्रशासन नींद से नहीं उठा, या उनकी नीरसता है कि दमोह में भूमाफियाओं का तो ये सम्मान करने का इनके पास पूरा समय है, लेकिन जब वो भूमाफिया पकड़े जाए तो उनका दंडित करने का समय है नहीं। ये इतना नीरस और उदासीन प्रशासन है वर्तमान में कि ज्ञापन देने के बाद भी एक शासकीय अधिकारी के पास इतना समय नहीं मिला कि जो भूमि पे अतिक्रमण है उसके जो ज्ञापन दिए गए उस पर इनने जाने की जहमत तक नहीं उठाई। इनको क्या पता क्या दर्द है, या पाँव में मेहंदी लगी हुई है कि ये उधर पर जाने में उनको दर्द हो रहा है। हम ज्ञापन में अपने नंबर भी लिख के देते हैं, लेकिन चुपचाप साठगांठ करने के लिए शासकीय जो पटवारी होते हैं और तहसीलदार भी हैं, जो जाकर उधर पर चुपचाप जाते हैं, अपना निरीक्षण कर लेते हैं, प्रतिवेदन रिपोर्ट अपनी उधर पर दे आते, सेटलमेंट कर लेते हैं, चाहे मुर्गा मटन या दारू या पैसा लेके जैसा भी सेटलमेंट होता है ये ऐसा कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने सांकेतिक रूप से यहाँ पे हम घन और फावड़ा लेके आए थे कि अभी हिंदुओं में और जो हिंदू समाज है इनके शरीर में इतनी ताकत है कि आपकी मशीनें फेल हो जाएंगी। हम हथौड़ा लेके सारे अतिक्रमण 1 हफ्ते के अंदर तोड़ के दिखाएंगे, और अगर ये अतिक्रमण नहीं तोड़ते और हिंदुओं की भावनाओं को इसी तरह आहत किया जाता है तो हम बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। अगर इसमें 100% स्थिति अगर बिगड़ती है तो पूरा का पूरा जिम्मेदार दमोह प्रशासन, पुलिस प्रशासन और कलेक्टर महोदय की होगी, क्योंकि मैंने साक्ष्य के साथ हर एक ज्ञापन दिया है। मैंने हवाई बातें नहीं करी हैं।
पूर्व में प्रशासन ने इन्हीं भूमाफिया अजय लाल, विवर्त लाल और जो जिहादी हैं, भू जिहादी हैं, इनके खिलाफ लिखित में हम दे चुके हैं। अगर इन पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम मजबूर होंगे कोई बड़ा आंदोलन करने के लिए। ऐसे में देखने लायक होगा कब तक इन मामलों में कार्रवाई होती है, क्योंकि आज हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी फावड़ा एवं घन लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। संजय सरवरिया, लकीडीसी न्यूज, दमोह। बुंदेली जलवा महोत्सव का आयोजन दमोह के तहसील ग्राउंड पर किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 20 नवंबर से दमोह के विशाल मंच पर होंगे रंगारंग कार्यक्रम। साथ ही होगा एक विशाल मेला, जिसमें झूले, व्यंजन, मनोरंजन के साथ खरीदारी के लिए पर्याप्त स्टॉल भी लगाए जा रहे हैं। देश के बड़े बड़े महानगरों से बढ़कर एक दुकानदार इस मेले में पहुंच रहे हैं। लोगों को नए नए झूलों का आनंद मिल सके, नए नए व्यंजन मिल सके, इसके लिए तमाम तरह के कदम भी उठाए गए हैं। एक से बढ़कर एक स्टॉल संचालकों को आमंत्रित किया गया था। बड़े बड़े रेस्टोरेंट संचालक इस बार दमोह के बुंदेली जलवा महोत्सव में आ रहे हैं। साथ ही कलाकारों की एक बड़ी श्रृंखला हो गई। प्रतिदिन टीवी एक्टर्स एवं बॉलीवुड के कलाकार मेले में रहेंगे। साथ ही होगी बुंदेलखंड की प्रसिद्ध राई। दमोह के कलाकारों को मंच देने के उद्देश्य से इस विशाल मेले का आयोजन हो रहा है, जिसमें तमाम तरह से कलाकार हिस्सा ले सकते हैं। चाहे डांसिंग हो, सिंगिंग हो, मिमिक्री हो या फिर किसी विशेष विधा में आप विशेष योग्यता रखते हो, ऐसे तमाम लोग इस मेले में हिस्सा ले सकते हैं। 20 नवंबर से दमोह के तहसील ग्राउंड पर यह बुंदेली जलवा महोत्सव प्रारंभ होगा। थोड़ा माने माने जी अभी भी तेरे गाल कोने कोने लाखों दिलों पे गाले दूरे दूरे देखो दीवाने हुए जा रहे हैं आधे उम्र के भी थोड़े थोड़े हमारा भी सब दी से का कब हुआ है आंटी जी get up and dance आंटी जी get up and चंडीगढ़ के चलते दमोह में मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए। पट बंद कर देने के बाद लगातार संकीर्तन जारी है। दमोह के बूंदाहू मंदिर में संकीर्तन किया गया। वैज्ञानिक जहां खगोलीय घटना बताते हैं, वहीं ज्योतिष में गण का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक इंसान पर इसका विशेष असर भी देखा जाता है।
दमोह के बूंदा मंदिर में संकीर्तन किया गया। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज दमोह। नया बाजार गाड़ी खाने में हजरत गौस पाक की फातह और आम लंगर का आयोजन हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय अकीदतमंद मौजूद रहे। दमोह जिले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने वाले प्रसिद्ध शायर नैयर दमोह की तीसरी बरसी पर उनके इसाले सवाल जवाब महफिल मिलाद का आयोजन किया गया। पुराना बाजार में इसका आयोजन किया गया। कुछ उन्होंने जो है बिरादर इस्लाम जहां अल्लाह के नेक बंदों के साथ गुजारे और अहले सुन्नत के साथ गुजारे। बिरादर इस्लाम मैं उस वक्त पढ़ता था, उस वक्त लोग कहते थे कि कहाँ के हो, कहाँ दमोह के, वो दमोह जिसे जो है नैयर दमोही के नाम से याद किया जाता है। बिरादर इस्लाम ये शौहरत मिली है, ये जो है मिली है, इस बिना पर मिली है कि ये नबी का नाम लिया करते थे, नबी के नाम का तराना कराया करते थे, नबी की तारीफ और तौसीफ करते हुए नजर आते थे। बिरादर इस्लाम हमने देखा हर मैदान में हालात का नैयर साहब ने लिखा है। बताओ वो कौन सी चीज नहीं है बिरादर इस्लाम, वो कौन सा सिलसिला नहीं है, वो कौन से बुजुर्ग नहीं है जिसके बारे में आज नैयर साहब ने जो है मर्तबा पेश न की हो। वो से आलम है शहीदाने करबो वतन की बारगाह में, तो ऐसे ऐसे अल्फाज बिरादर इस्लाम लिखे हैं कि कहने पर जो है बिरादर इस्लाम पे सरदार से कहते हुए नजर आते हैं कि इस्लाम के व्यापार को घटने नहीं दिया, इस्लाम के व्यापार को घटने नहीं दिया, अपनी जगह से दीन को हटने नहीं दिया। अरे सबके नजर कटा दिया शब्बीर ने, मगर कुरान के उरूफ को कटने बिरादर इस्लाम आज उनकी याद में ये महफिल पाक का इनेकाद किया गया। रब की बारगाह में इल्तिजा है कि जो है रब्बे कायनात उनकी कब्र अंदर में रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर अता फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद वाला रब की। जब इसको मोहब्बत की आवाज शेर के शक्ल में नैयर दमोही की तर्जुमानी बयान कर रही, यही वजह ये आगे रसूल सैयद मज़हर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खुशी का इजहार फरमाते हुए शायर इस्लाम नैयर दमोही को बाला के रब्बानी स्टेज पर खड़े होकर ये पेश किया कि हमारे बीच एक ऐसा शायर मौजूद है जो बुंदेलखंड की शेरो शायरियत में नुमाइंदगी। सुभान अल्लाह। लोग वो होते हैं शहर जिनकी पहचान करवाते हैं, इलाके जिनकी पहचान करवाते हैं, मुल्क जिनकी पहचान करवाते हैं, मगर बेइज्जती शोरा जनाब नैयर दमोही है जिन्होंने अपने शहर का नाम से शहर दमोह पर जाना गया है, वो जनाब नैयर है। और मैं ये भी कहता हूँ कि पड़ोसी मुल्क में जाकर जिसने अपने मुल्क का नाम रोशन किया है उस शख्सियत को उस्ताद छोड़ा जनाब नैयर दमोही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक है सच्चाई। उस्ताद की
की नुमाइंदगी पड़ोसी मुल्क में जाके की है। पेश है किसी और फन के हक है, किसी और फन के हवाले से नहीं, नाते मुस्तफा के हवाले से अपनी पहचान लेके जो गया है। अब हज़ार एक चीज हमने उनमें देखी है कि लोग उठते हैं और चंद सालों में बैठ जाते हैं, मगर ये किबला उस्ताद शोरा जनाबे नैयर बलूही पर अल्लाह का ये करम था कि मुस्तफा की नात लिखकर अगर ये बंदा दमों से खड़ा हुआ है तो वो बैठा नहीं है, मुल्क मुल्क शहर शहर जाकर मुस्तफा की नात पेश जिंदाबाद सीना ठोक के ये कहा है गमे हबीब को सीने में गमे हबीब को सीने में पाल रखा है। यही नजात का दरिया, यही नजात का रास्ता निकाला है। तेरी मसान जमाने में हो नहीं सकती, मेरे खुदा ने तुझे नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। फख्र करो चिश्ती लहरात को, फख्र करो। और ये कहता हूं कि हज़रात उनकी बात सुनकर सिर्फ आवाम ही नहीं झूमती थी, उनके नात के लिखने के अंदाज और पढ़ने के अंदाज को सुनकर बड़े बड़े उलमा झूमते थे, तहसीन से नवाजते थे, बल्कि उनका ये तरीका था। और अक्सर ये हालात हमने देखे हैं कि स्टेजों पे सागर जिले के गड़ाकोटा की ग्राम पंचायत मड़ी अग्रसेन में महिलाओं की शिकायत पर सरपंच प्रीतम सिंह लोधी ने नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत अनोखा कदम उठाया है। सरपंच ने सबसे पहले गांव के लोगों को माता के मंदिर में इकट्ठा किया, सभी से विचार विमर्श कर गांव को नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया। इसके बाद गांव में न तो कोई व्यक्ति शराब बेचेगा न ही कोई शराब पिएगा। गांव की महिलाओं में इस बात को सुनकर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। महिलाओं ने कहा सरपंच हो तो ऐसा। इस संबंध में हमने ग्राम के सरपंच से चर्चा की। वो की गलती नहीं ना, आप और अपनी सबकी गलती है। तो जो वो का सीख रहा हो अपनी वजह से गाँव में रोज हो रहा हो, हल्ला हो रहा हो, रोज दारू पी के गाँव गारी दे रहे, सरपंच हो गारी दे रहे, जनपद हो गारी दे रहे, मंत्री की भी क्या दे थी रही आगे बढ़ा हुआ। आप पूरे गांव का सहयोग रहे तो गांव को कछु हो सका, अपन कछु कर भी सका। गांव में तो आज चल रही बुआई से हमने कल परसों देखो ये कितना सौ बालक है ठाकुर को वो दारू पी कितना सो है बाप भी नहीं है। मनोज सब जनों से जाई विनती है कि अपने बालक बहुत अच्छी बात जो आज अपनी दिवस देख के वे भी पी रहा है और न पी रहा हो तो बताओ, कम से कम 90% नए लड़का दारू पियन लगे। मैं ग्राम पंचायत मड़िया अग्रसेन की सरपंच प्रीतम सिंह लोधी गल्लेवारी और हमारे ग्राम में अभी जो नशा मुक्त अभियान चलाया गया है उसमें सभी ग्राम वासियों ने हमारा सहयोग किया और खीर माता के यहाँ सब जने इकट्ठे होकर माता खीर माता के यहाँ संकल्प किया और सभी ग्राम वासियों ने इसमें बहुत बहुत धन्यवाद भी दिया और सभी का सहयोग भी रहा और सभी ग्राम वासियों के सहित एक ग्राम पंचायत मड़िया अग्रसेन नशा मुक्त का संकल्प लिया और इसी के सहित हमारे सम्माननीय अभिषेक भैया जी का भी आदेश था, उन्हीं के द्वारा इस नशा मुक्त अभियान का आयोजन किया गया था, जिसमें हम सम्माननीय अभिषेक भैया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सभी ग्राम वासियों के साथ थाना प्रभारी को भी विज्ञापन दिया और थाना प्रभारी ने भी विधानसभा क्षेत्र में नशा मुक्त अनोखी ग्राम पंचायत ये है जहां पर ग्राम के द्वारा सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया और गांव को नशा मुक्त बनाया गया। चलते चलते एक नजर समाचारों पर।
भू जिहाद के खिलाफ सौंपा गया ज्ञापन। कुएं में लाश मिलने से सनसनी। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर दमोह के गुरुद्वारा में हुए अनेक धार्मिक आयोजन। मजदूर की जगह मशीन कर रही है काम, आदिवासी अंचल में लगातार हो रहा है गोलमाल। तो ये थे बेटा की कुछ खास खबरें, अगले न्यूज़ बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।